दोस्तों पहली बड़ी खबर मार्केट से। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी जो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है, अब अपना आईपीओ ला रहा है। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, कोई छोटा एसएमई इशू नहीं है। डेट्स नोट कर लीजिए। ये आईपीओ शुक्रवार यानी फ्राइडे 12 दिसंबर 2025 को खुलेगा और मंगलवार यानी ट्यूसडे 16 दिसंबर को बंद होगा। लिस्टिंग की उम्मीद 19 दिसंबर को है। इसमें एक खास बात है, शेयर होल्डर कोटा। लगभग 24.5 लाख शेयर्स रिजर्व किए जाएंगे उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से आईसीआईसीआई बैंक के शेयर है, यानी जो आईसीआईसीआई बैंक के शेयर होल्डर्स हैं। लेकिन ध्यान दें, इसका एक सख्त रूल भी है। आप एलिजिबल तभी है अगर आपके डीमैट अकाउंट में आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स आरएचपी फिलिंग डेट तक थे, जो कि 5 दिसंबर 2025 थी। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप आज आईसीआईसीआई बैंक के शेयर खरीदते हैं तो आप इस कोटा के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। अब नंबर्स पर आते हैं। प्राइस बैंड 2061 से 2165 रखा गया है। लॉट साइज की बात करें तो लॉट साइज 6 शेयर्स का है, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल वालों के लिए लगभग 12,990 रुपए होगी। एक बात और, ये इशू साइज जो है, जो 100% ऑफर फॉर सेल है, ओएफएस है। मतलब जो पैसे आप लाएंगे वो कंपनी की बिजनेस में नहीं जाएंगे, बल्कि शेयर बेचने वाले पुराने मालिकों प्रूडेंशियल कॉरपोरेशन के जेब में जाएंगे। अगली खबर टेलीकॉम सेक्टर से। रिलायंस जियो अपने मैसिव आईपीओ की तैयारी कर रहा है, जो 2026 से पहले 6 महीनों यानी फर्स्ट हाफ में आने की उम्मीद है। जेएम फाइनेंशियल की एक नई रिपोर्ट आई है जो कहती है कि ये आईपीओ पूरे टेलीकॉम गेम को बदल कर रख देगा। रिपोर्ट प्रेडिक्ट करती है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में जबरदस्त ग्रोथ आएगी। ये 12% की रेट सीएजीआर से बढ़ेगा फाइनेंशियल ईयर 2028 तक। टारगेट ये है कि 2028 तक हर यूजर से कमाई 270 टू 300 यानी 270 से 300 तक पहुंच जाएगा, जो आज लगभग 200 के आसपास है। प्राइस क्यों बढ़ेगा? सिंपल है। आईपीओ में हाई वैल्यूएशन पाने के लिए जियो को स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स दिखाने होंगे। इसका मतलब है हमें रेगुलर प्राइस हाइक्स 6 to 7% सालाना देखने को मिलेगा और कंपनी यूजर्स को महंगा 5G प्लान्स पर शिफ्ट करेगी। ये खबर भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर जियो दाम बढ़ाता है तो बाकी सब भी बढ़ाएंगे, जिससे पूरे सेक्टर का कैश फ्लो बेहतर होगा। आखिरी अपडेट कोरोना रेमेडीज आईपीओ पर, जो आज 8 दिसंबर को ओपन हुआ है। अगर लाइव स्टेटस देखें तो डे 1 दोपहर तक ये आईपीओ लगभग 50 to 60% सब्सक्राइब हो चुका था। रिटेल इन्वेस्टर्स अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसमें और उनका हिस्सा लगभग बढ़ गया है। क्यूआईबी जो बड़े प्लेयर्स यानी जो होते हैं वो आमतौर पर आखिरी दिन पर बिड करते हैं। बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो ये अनऑफिशियल मार्केट में 290 के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये अलॉटमेंट मिल जाता है तो लिस्टिंग वाले दिन आपको सीधा करीब 27% का मुनाफा हो सकता है। एनालिस्ट्स जैसे आनंद राठी ने इसे सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म की रेटिंग दी है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी फार्मा कंपनीज के मुकाबले कोरोना क्रॉनिक डिजीज जैसे हार्ट और डायबिटीज पर फोकस करती है। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनकी दवाइयां लंबे समय तक चलती है, इसीलिए इनकी रेवेन्यू ग्रोथ स्टेडी यानी 16% रहती है।